प्रमुख टेकविजन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 3 लेवल्स ऑफ ANSI स्पार्क डेटाबेस सिस्टम। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं 3 लेवल्स ANSI स्पार्क के जो यूज़ होते हैं हमारे डेटाबेस सिस्टम में। तो सबसे पहले तो इसमें आता है डेटाबेस, उसके बाद आता है इंटरनल लेवल, उसके बाद कंसेप्चुअल लेवल और व्यू लेवल। अब यहाँ पर आप देखें तो इंटरनल लेवल को हम फिजिकल लेवल भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल को हम लॉजिकल लेवल भी कह सकते हैं और व्यू लेवल को हम जनरली व्यू ही कहते हैं। अब ये पूरा टेबल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही समझने वाली बात है ये। सबसे पहले तो आता है हमारा डेटाबेस। ओके, ये तो हमारा सॉफ्टवेयर हुआ। उसके बाद आता है इंटरनल लेवल। अब ये इंटरनल लेवल का काम क्या है? तो ये कहता है कि हाउ द डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि इसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं और उस डेटा को हम कैसे स्टोर करते हैं उससे ये इंटरनल लेवल डील करता है। यानी कि आप इसे कह सकते हो कि बैक एंड डेवलपिंग है और ये सिर्फ प्रोग्रामर या फिर आप कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर को ही मालूम होता है कि इंटरनल लेवल में क्या चल रहा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल लेवल की। इसमें है व्हाट डेटा आर स्टोर्ड इन द टेबल और व्हाट रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट। अगर आपने हमारे लास्ट लेक्चर्स देखे हो तो हमने बात की थी रिलेशनशिप्स के बारे में और हम टेबल में डेटा को कैसे स्टोर करते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल उसी चीज़ पे डील करता है कि कोई भी टेबल में डेटा स्टोर कैसे किया जाए, उसका फॉर्मेट कैसा हो, उसके बीच में रिलेशनशिप्स कैसी हो। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में। और हाँ, कॉन्सेप्चुअल लेवल को हम कह सकते हैं लॉजिकल लेवल। ये लॉजिकल लेवल है, लॉजिक है कि हम डेटा को यहाँ पर कैसे अरेंज करें, इसलिए हम इसे लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। और थर्ड एंड लास्ट आता है व्यू लेवल। अब ये वो चीज़ है जो यूज़र्स देख सकते हैं, हाउ डेटा आर व्यूड बाय ईच यूज़र। लास्ट दो चीज़ है इंटरनल लेवल और लॉजिकल लेवल, वो प्रोग्रामर्स और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। और जो थर्ड है व्यू लेवल, वो हम यूज़र के सामने डिस्प्ले करते हैं। यानी कि हमने जो प्रोग्रामिंग कोडिंग की है वहाँ पर, जो हमने वहाँ पर क्वेरी लिखी है, वो यूज़र को डिस्प्ले कैसे होगा उसे हम कहते हैं व्यू लेवल। और यूज़र को उस रिलेटेड ही हम इंफॉर्मेशन देते हैं जो उसने इनपुट में डाला हो। यानी कि अगर आपने इनपुट में डाला है कि कार, तो उसे कार के बारे में वीडियोज़, फोटोज़ और वैसा सब मिलेगा, क्योंकि वो सारा डेटा प्रोसेस हुआ है इंटरनल लेवल में और लॉजिकल लेवल में। उसके बाद ही वो यूज़र के सामने डिस्प्ले होता है। तो ये थे 3 लेवल्स डेटाबेस के। नेक्स्ट है इंटरनल लेवल, जो हमारा सबसे फर्स्ट है और जिसे हम कह सकते हैं फिजिकल लेवल। तो यहाँ पर हम देखें तो इट डिस्क्राइब्स हाउ अ डेटा इज स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस। अब डेटा को स्टोरिंग करने की, रिट्रीव करने की जो प्रोसेस है वो सब कुछ इंटरनल लेवल पे होता है और फिजिकल लेवल पे होता है। और ये बात सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को ही मालूम होती है, ना कि यूज़र्स को। यूज़र से ये सब चीज़ें हिडन रहती है। नेक्स्ट है डील्स विथ फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा। अब मैंने आपको पहले से ही कहा कि ये सब कुछ डेटा को स्टोरेज करने में, उसे रिट्रीव करने में, एक्सेस करने में ये फिजिकल लेवल का यूज़ होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन डिस्क लाइक फाइल्स, पेजेस, ब्लॉक्स, इंडेक्सेस एंड ऑर्डरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी ये सब स्टोरेज रिलेटेड चीज़ है। इसे हम हमारे प्रैक्टिकल के सेशंस में देखेंगे। थर्ड है इंटरनल व्यू इज डिस्क्राइब बाय द इंटरनल स्कीमा। अब मैंने आपको जैसे कहा अभी कि आपको क्वेरी लिखनी होगी। क्वेरी कुछ नहीं, सिंपल एक कोड जैसा होता है, प्रोसेसिंग होती है उसकी स्कीमा में। तो इंटरनल व्यू का सारा डिस्क्रिप्शन इंटरनल स्कीमा से होता है। फोर्थ है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर विल डिसाइड इन विच वे डेटा विल बी स्टोर्ड। मैंने आपको जैसे कि कहा कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को ही ये सब चीज़ मालूम होती है, ये सब कुछ उसके हाथ में है कि वो डेटा को किस तरह से स्टोर करे। इस लेवल को और व्यू लेवल को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि व्यू लेवल सिर्फ यूज़र यूज़ करते हैं, यूज़र के सामने वो डिस्प्ले हम करते हैं। और ये इंटरनल लेवल सिर्फ कोडर्स को मालूम होता है, जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आप इसे एक तरह से बैकएंड डेवलपिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट लेवल है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल, या फिर इसे हम कह सकते हैं लॉजिकल लेवल। ये बात करता है कि व्हाट डेटा आर स्टोर्ड एंड व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमॉन्ग दोज डेटा। आगे हमने इसके बारे में बात कर दी कि डेटा का स्टोरेज और उसके बीच में जो रिलेशनशिप्स है वो हम कैसे एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं, जिससे हमारा डेटा एक बेटर फॉर्म में प्रोसेस करे। इट हाइड्स लो लेवल कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ फिजिकल स्टोरेज। ये फिजिकल स्टोरेज की कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है उसे हाइड करता है, यानी कि
कॉम्प्लेक्सिटीज़ को आप कह सकते हो कि हमने वहाँ पर जो कोड लिखा है वो कोड कंप्यूटर के फ्रेंडली लैंग्वेज में होता है, इसलिए उसे सब लोग समझ नहीं पाते और यूज़र्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि वो सब क्या लिखा हुआ है। इसलिए वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसको हाइड कर देता है और सिंपली प्योर डेटा यूज़र को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट डेटाबेस में कंटेन स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल्स विच विल बी विजिबल टू यूज़र्स बट यूज़र्स आर अनअवेयर अबाउट देयर स्टोरेज। जैसे कि हमने कहा कि उसकी प्रोसेसिंग, उसका स्टोरेज कैसा होगा, वो सारी की सारी चीज़ यूज़र से हिडन रहती है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क्स एट दिस लेवल टू डिटरमाइन व्हाट डेटा टू कीप इन द डेटाबेस। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा कौन से डेटाबेस में रखना चाहिए। एग्जाम्पल है डेटाबेस डिज़ाइनर। नेक्स्ट और लास्ट लेवल है हमारा एक्सटर्नल लेवल, व्यू लेवल। इट डिस्क्राइब्स ओनली पार्ट ऑफ द एंटायर डेटाबेस डेट एन एंड यूज़र कंसर्न, एंड यूज़र को आप कह सकते हैं यूज़र, और हाउ डेटा आर व्यूड बाय ईच यूज़र। तो फाइनली वो चीज़ आ गई जो हमें यूज़र को प्रोवाइड करनी है। अब यूज़र को हम रॉ फॉर्मेट में डेटा नहीं दे सकते, हमें उसे थोड़ी प्रोसेसिंग करनी होगी जो हमारे फर्स्ट 2 लेवल्स करते हैं, और थर्ड जो व्यू लेवल है हमारा वो सिर्फ प्योर फॉर्म में डेटा यूज़र को प्रोवाइड करता है। एंड यूज़र्स नीड टू एक्सेस ओनली पार्ट ऑफ डेटाबेस रादर देन द एंटायर डेटाबेसेस। यूज़र को सिर्फ उनके डेटा से मतलब होता है, उनको उस चीज़ से मतलब नहीं होता कि उनका डेटा डेटाबेस के अंदर किस तरह से प्रोसेस कर रहा है। डिफरेंट यूज़र नीड्स डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डेटाबेस, सो देयर कैन बी मैनी व्यूज़ इन अ व्यू लेवल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेटाबेस। जो हमारे यूज़र्स हैं उनको सबको एक जैसे व्यू लेवल नहीं पसंद, तो डिफरेंट यूज़र्स के हिसाब से डिफरेंट व्यू लेवल्स डेटाबेस के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। फोर्थ है यूज्ड बाय एंड यूज़र्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। ये लेवल को यूज़ करते हैं एंड यूज़र्स और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, जिसे हम सिंपली कह सकते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर्स। अब अगर आपने वेबसाइट कभी डिज़ाइन की हो तो आपको मालूम होगा एक पूरी टीम होती है एक बड़ी वास्ट वेबसाइट बनाने के लिए। उसमें फ्रंट एंड डेवलपर्स HTML में और CSS में काम करते हैं जो एक वेबसाइट को अच्छा सा लुक दे, और बैक एंड डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट या फिर ऐसी सब लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं जिससे यूज़र अगर इनपुट डाले तो वो इनपुट उनको मिले और उस हिसाब से वो यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड कर सके। तो ये बात थी व्यू लेवल की। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल ऑफ 3 लेवल ANSI स्पार्क डेटाबेस सिस्टम। अब तक हमने जो भी बात की उन सब का सिंपल ये एग्जाम्पल है। सबसे फर्स्ट तो आता है हमारा डेटाबेस, उसके बाद आता है इंटरनल लेवल जिसके अंदर है रिकॉर्ड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज, बाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स एक्सेट्रा। अब ये सारी चीज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को ही काम की है। यूज़र को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बाइट्स में है, गीगाबाइट्स में है या फिर टेराबाइट्स में है। दिस डिटेल्स आर ऑफन हिडन फ्रॉम द प्रोग्रामर्स। जैसे कि हमने आगे बात की, ये सारी चीज़ें प्रोग्रामर्स और यूज़र से हिडन रहती है। उसके बाद आता है हमारा कंसेप्चुअल लेवल। रिकॉर्ड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स अलॉन्ग विद देयर डेटा टाइप्स। अब ये फील्ड और एट्रीब्यूट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में। देयर रिलेशनशिप अमॉन्ग ईच अदर कैन बी लॉजिकली इम्प्लीमेंटेड। अब ये लेवल जो है जिसे हम लॉजिकल लेवल कहते हैं वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन पे काम करता है। ये डिटेल में हम बात करने ही वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप याद रखिए इस लेवल पर प्रोग्रामर्स काम करते हैं। आप कंफ्यूज मत होना इंटरनल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल में, क्योंकि प्रोग्रामर्स कंसेप्चुअल लेवल पे काम करते हैं और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स इंटरनल लेवल पर काम करते हैं। उसके बाद लास्ट और फाइनल हमारा व्यू लेवल, जो सिर्फ हमारे कस्टमर्स और यूज़र्स यूज़ करते हैं। यूज़र जस्ट इंटरेक्ट विद सिस्टम विद द हेल्प ऑफ GUI। अब ये GUI जो है वो एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है जिसके बारे में डिटेल में अभी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है यूज़र्स आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ एंड व्हाट द डेटा इज़ स्टोर्ड। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल में क्या चीज़ें चल रही है वो यूज़र को डेफिनेटली नहीं पता होती। तो आज के लेक्चर में हमने बात की 3 लेवल्स ऑफ ANSI स्पार्क डेटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो उसके लिए अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे।